हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी लोग। आई होप सारे लोग बढ़िया और मज़े में होंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट, आप लोग की प्रैक्टिस आई होप बहुत शानदार अब चल रही होगी, है ना। बिल्कुल पीक टाइम है, तो आपने बिल्कुल समय गंवाना नहीं है। जितनी भी छुट्टियां आपको फिलहाल मिली होंगी हर बच्चे को, तो छुट्टियों को अच्छे से यूटिलाइज करना है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी है विदाउट किसी स्ट्रेस के, है ना। तो जो 50 दिन की स्ट्रेटेजी हमारे पास है, उसमें हम सारा कवर अप कर लेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। तो चलो करते हैं आज की शुरुआत में। हम सेकंड थर्ड वीडियो रहेगी ये इसके रिगार्डिंग, ठीक है बात। थोड़ा ये वीडियो लेंदी रहेगी क्योंकि यहाँ पर हम सारे क्वेश्चन एक पीडीएफ के एक साथ सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोग देखिए, क्वेश्चन में लिखा है कि ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1 द डिसाइड टू एडमिट सी एज अ न्यू पार्टनर, ठीक है बात। यहाँ सी नया पार्टनर है, उसे एडमिट किया जा रहा है 1/3 के लिए। एंड ऑन 1/4/2022 फॉर दिस पर्पस गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड, गुडविल वैल्यू करी गई है फर्म की, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ 2 year परचेस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट और लॉसेस फॉर लास्ट 3 years, यानी 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज निकालना है और उस एवरेज के बेस पर हमें गुडविल निकालनी है। 2 year परचेस हम लोग को दे रखा है, ठीक है बात। उसके बाद गुडविल हमें निकालनी है, उसके रिगार्डिंग हमें प्रॉफिट दे रखा है। प्रॉफिट है आपका 2020 का 3 लाख रुपए, 21 का 1 लाख रुपए ब्रैकेट में दिया, तो इसका मतलब लॉस है। और 22 में 2,50,000 का प्रॉफिट हुआ पड़ा है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ हमें दे रखी है। देयर वाज एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ ₹30,000 इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो 20 वाला प्रॉफिट जो 3 लाख रुपए का प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट में एक एबनॉर्मल लॉस को लेस किया गया है 30,000 रुपए की। और हमें बताया भाई एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल प्रॉफिट अगर कंपनी को हुए हों, अगर एबनॉर्मल प्रॉफिट हुआ हो तो वो दोबारा से लेस किया जाता है सही प्रॉफिट जानने के लिए। और अगर एबनॉर्मल लॉस की बात करी हो क्वेश्चन ने, तो उस एबनॉर्मल लॉस को हम दोबारा से प्लस करेंगे सो दैट हम सही वाला प्रॉफिट निकाल पाए। चलिए आगे कहानी है। क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2022 वाज ओवरवैल्यूड बाय 30,000। क्लोजिंग स्टॉक है 2022 वाला, वो 30,000 रुपए से ओवरवैल्यूड हुआ है। तो इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, करेंगे इसके ऊपर बात। आगे क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। हमें सिर्फ गुडविल की वैल्यू निकालनी है बच्चे, बहुत आसान क्वेश्चन है। हमें सिर्फ और सिर्फ गुडविल की कैलकुलेशन करनी है बच्चे। चलें हम करते हैं बात। देखो सबसे पहले तो हम बात करें हैं गुडविल निकलती कैसे है। तो ये पूरा का पूरा वर्किंग नोट के थ्रू हमें करना है ना। एक वर्किंग नोट जैसा बना लीजिए आप, नहीं भी अगर बनाते तो आप रफली ना करें क्वेश्चन को एग्जाम में, एक तरीका एक पैटर्न फॉलो करें, ठीक है बात। तो हम देखें गुडविल का फॉर्मूला। सबसे पहले तो हमें निकालनी है गुडविल भाई। और वी नो वेरी वेल कि गुडविल के लिए क्वेश्चन ने कहा है कि एवरेज प्रॉफिट, है ना, एवरेज प्रॉफिट निकालना है और मल्टीप्लाई बाय करना है नंबर ऑफ ईयर परचेस, ठीक है बात, नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। तो ये हमारा फॉर्मूला है। वी नो वेरी वेल कि भाई गुडविल को निकालने का फॉर्मूला है ना, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेस। तो ये हमारा गुडविल को निकालने का फॉर्मूला रहेगा बच्चे, ठीक है बात। करते हैं इसके रिगार्डिंग बात। अब एवरेज प्रॉफिट की हम बात करें तो हमें बताया भाई एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है। हमें अच्छे से बताया कि एवरेज प्रॉफिट का मतलब हुआ 3 साल की बात यहाँ क्वेश्चन ने करी है, तो 3 साल के प्रॉफिट को हम लोग ऐड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा एवरेज निकलेगा। प्रॉफिट की अगर हम बात करें, ठीक है, तो प्रॉफिट हमें दिया है 2020 का, 2021 का और 2022 का, ठीक है बात। ये हमें प्रॉफिट हम लोग को दिया है, ये हमारे ईयर्स हैं, ठीक है बात। और हमें जो प्रॉफिट दिया है वो देखें, प्रॉफिट हम लोग को क्या दे रहे हैं वो हम देख रहे हैं। एबनॉर्मल जो बातें हमें दे रखी हैं, एबनॉर्मल, ठीक है, लॉसेस ऑब्लिक प्रॉफिट, जो भी हमें दिया होगा वो हम देख लेंगे। देन हमारा निकलेगा एक्चुअल प्रॉफिट, ठीक है बात। तो इस तरीके से एग्जाम में इसको अटेंड करने की कोशिश करिएगा कि एक प्रॉपर फॉर्मेट हम लोग का बने, है ना। ईयर हम लोग को दे रखे हैं, प्रॉफिट हम लोग को दे रखा है और फिर नॉर्मल और एबनॉर्मल प्रॉफिट की बात कर रखी है, फिर हम सही वाला प्रॉफिट निकाल लेंगे। क्वेश्चन के रिगार्डिंग अगर हम देखें तो क्वेश्चन ने हमें दिया है कि 31 मार्च 2020 का प्रॉफिट 3 लाख रुपए है। तो यहाँ हमको प्रॉफिट 3 लाख रुपए दे रखा है। और इधर जो 21 है, 21 का जो प्रॉफिट हम लोग को दे रखा है वो प्रॉफिट ना होकर लॉस है, क्योंकि ब्रैकेट में गिवन है और अकाउंटेंसी के अंदर जहां भी मामला ब्रैकेट के अंदर रहेगा हम उसको लॉस कंसिडर करेंगे, ठीक है बात। और फिर अगले वाले में दिया है 250। समझते चलते हैं आराम से, क्वेश्चन मजेदार क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन एकदम है। अब बात करें 2020 में, इसने कहा है क्वेश्चन ने एडजस्टमेंट में कहा था कि देयर वाज एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ ₹30,000 इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। मतलब 30,000 रुपए का एक ऐसा लॉस है विच इज एबनॉर्मल, जो यहाँ एबनॉर्मल लॉस के तौर पर लेस किया गया होगा। अगर लॉस है एबनॉर्मल तो भाई लेस करी गई होगी। और
एबनॉर्मल अगर चीजें हों और लॉस हो तो वो दोबारा ऐड करी जाती है। तो आप यहाँ पर इसको करेंगे, ठीक है, यहाँ पे आप 3 लाख में यहाँ प्लस 30,000 रुपए करेंगे, ठीक है बात, क्यों, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस थी, पहले डिडक्ट करी गई होगी, दोबारा सही जानने के लिए हम उसको प्लस कर देंगे। तो हमारा जो एक्चुअल प्रॉफिट रहा वो 3,30,000 रुपए रहा बच्चे, ठीक बात करें यहाँ 1 लाख रुपए की, तो इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन ने कोई बात करी नहीं है, तो ये 1 लाख एज इट इज ब्रैकेट में यहाँ 1 लाख रुपए हम लोग दिखा देंगे कि ये हमारा एक्चुअल कंडीशन का ही है। बात करें 2022 वाले की, सॉरी 250 का प्रॉफिट हम लोग को दिया है। एक बात हमें कही है कि जो क्लोजिंग स्टॉक है ना बच्चे, जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको ओवर वैल्यूड किया गया है ना, उसको ओवर वैल्यूड किया गया। ओवर वैल्यू का मतलब क्या हुआ, ज्यादा दिखाया गया। कितने से भाई, क्वेश्चन में कहा था कि 30,000 से ज्यादा दिखाया गया है। अब ये इसका इंपैक्ट समझे आप लोग कि इंपैक्ट वाकई में इसको प्लस होना चाहिए कि माइनस होना चाहिए, हम दोनों चीजें क्लियर हमारी हो जाएंगी। चलिए अब हम अगर ट्रेडिंग अकाउंट की बात करें ना, हमारा जो ट्रेडिंग अकाउंट बनता था तो हमने देखा था भाई उसमें इस तरीके से हम लोग अकाउंट बनाते थे, और जो क्लोजिंग स्टॉक है बाय क्लोजिंग स्टॉक करके हम यहाँ दिखाते थे। आप लोग को याद होगा जब भी हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे तो हम क्लोजिंग स्टॉक को बाई साइड शो करते हैं, ठीक है। अब अगर ये जो बाई साइड है और एक टू साइड है, ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, ये टू साइड है, बाई साइड है। बाई साइड में चीजें हम इनकम को ऐड कर रहे होते हैं, इनकम के तौर पर यहाँ पर ऐड कर रहे होते हैं, यहाँ पर हम चीजें करते हैं एक्सपेंसेस के तौर पर ऐड। अब अगर आप क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड करेंगे, ज्यादा अगर दिखाएंगे तो क्या हुआ होगा, इनकम वाला साइड बढ़ गया होगा, और यहाँ जो जीपी हमारा आता है ना, जो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा आता है वो भी इंक्रीज हुआ होगा। आप एक बात ध्यान से सुने, अगर हम क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ाएंगे ना, तो क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाने का मतलब क्या हुआ, इनकम वाली साइड बढ़ गई। अगर इनकम वाली साइड बढ़ेगी तो जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकलता था टू साइड, वो भी बढ़ेगा। अगर ऐसा है तो ग्रॉस प्रॉफिट का ही अल्टीमेट इंपैक्ट पड़ता है नेट प्रॉफिट पर, तो प्रॉफिट भी बड़ा होगा। तो अल्टीमेट लेवल पर सारा मामला खराब हो गया होगा। यानी ये 250 का जो प्रॉफिट है ना बच्चे, इसमें ये 30,000 रुपए एक्स्ट्रा ऐड हुए होंगे तभी 250 हुआ होगा, ये एक्चुअल कंडीशन नहीं है। तो हमें ये 30,000 रुपए माइनस करना पड़ेगा सो दैट कि हम सही वाला प्रॉफिट निकाल पाए। आई होप आप बात समझ पाए हों। तो 250 का जो प्रॉफिट था उसमें स्टॉक ओवर वैल्यू करने से जीपी बढ़ा, जीपी से प्रॉफिट बढ़ा, इसलिए हम इसको दोबारा लेस करेंगे सही प्रॉफिट निकालने के लिए। तो बेटा ये आपका 30,000 रुपए लेस हो जाएगा, ठीक है बात। अब बात करें तो यहाँ पर प्रॉफिट हमारा एक्चुअल लेवल पर जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा बेटे 2,20,000 रुपए, ठीक बात। यहाँ हमारा जो प्रॉफिट आएगा वो 2,20,000 रुपए आएगा, ठीक है बात। आई होप यहाँ तक की बात एकदम क्लियर भी होगी, ठीक है। आराम से समझते चलें, वीडियो थोड़ा सा लेंदी रहेंगे बच्चे, तो उसका टेंशन नहीं लेना है कि भाई बहुत ज्यादा लेंदी वीडियोस हो गई हैं, उससे कोई मतलब नहीं। आप एक विथ कॉन्सेप्चुअल आप सीखें, है ना, कॉन्सेप्ट के साथ सिखाना भी बहुत जरूरी है, बहुत जल्दीबाजी में हम कर नहीं सकते चीजों को। तो हमारे पास 3,30,000 का प्रॉफिट यहाँ पर है और 2,20 का प्रॉफिट ये है। 3 2 5 और 3 और 2 5 आपका हुआ, और 5,50,000 में से 1 लाख अगर माइनस कर दें तो अल्टीमेट लेवल पर आपका बचता है 450। तो पूरा का पूरा जो इम्पैक्ट है यहाँ 450 का बन रहा है ना। हमारे 3 साल का प्रॉफिट लॉस जो भी हुआ 350 आया। अब प्रॉफिट हमारे पास, एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है बच्चे, एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला जो हमें एवरेज प्रॉफिट निकलता है वो निकलता है टोटल प्रॉफिट कितना हुआ अभी, टोटल प्रॉफिट आपका कितना है वो आप लिखें अपॉन नंबर ऑफ ईयर करें आप, है ना, नंबर ऑफ ईयर्स कितने साल के लिए आप निकाल रहे हैं। तो हमारा जो टोटल प्रॉफिट आया बेटा 3 साल का वो 450 आया, और 3 से डिवाइड करें तो 15 से 45 यानी 1,50,000 आपका एवरेज प्रॉफिट निकल के आया बच्चे, ठीक है बात। अब अगर एवरेज 150 आया है तो यहाँ पर रखें एवरेज को 150 एवरेज पर रखा आपने, मल्टीप्लाई बाई 2 नंबर ऑफ ईयर परचेस दिया था हम लोग को, 1.5 दूनी करें तो 3 लाख रुपए। हमारा जो प्रॉफिट, सॉरी नॉट प्रॉफिट, हमारा जो गुडविल निकल कर आई बच्चे वो 3 लाख रुपए निकल कर आई, और यही क्वेश्चन हमसे डिमांड कर रहा था। बट याद रखिएगा डील इस तरीके से करना है, क्योंकि एक फॉर्मेट आपको एग्जाम में फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनर को ये लगना चाहिए कि आपको चीजों की नॉलेज है, आपने हबड़ तबड़ में काम ना किया हो, रफ में काम ना किया हो, काम करने का एक प्रॉपर वे हो आपके पास, ठीक है बात। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से बच्चे सॉल्व होगा। आई होप यहां तक की बात आपको क्लियरली समझ में आई होगी। करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर बात। देखिए बच्चे अगला क्वेश्चन आपको फ्लैश हो गया। क्वेश्चन कहता है सुशील एंड साहिल आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:3 में ये अपना प्रॉफिट बांटा करते हैं। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2022 was as follows. लाइबिलिटी साइड बैंक ओवरड्राफ्ट, सैलरी आउटस्टैंडिंग, क्रेडिटर्स, जनरल रिजर्व, कैपिटल अकाउंट सुशील और साहिल का दिया हुआ है। एसेट साइड देखें तो कैश है, डेटर है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 2000 के दिए हुए हैं, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इन्वेस्टमेंट इन फर्नीचर, ठीक बात। ये हमारी बैलेंस शीट हमें दी है। और आगे लिखता है ऑन द अबव डेट दे एडमिटेड सरीन एक नया पार्टनर है जो इनको ज्वाइन कर रहा है फॉर 1/4 शेयर इन द बिजनेस विच ही एक्वायर इक्वली फ्रॉम सुशील एंड साहिल। क्या मतलब हुआ,
जो आने वाला बंदा है सरीन, वो 1/4 यानी 1/4 का शेयर उसको मिलने वाला है, और ये 1/4 उसने एक्वायर किया, लिया है, टेक आउट किया है फ्रॉम द सुशील एंड साहिल इक्वली, मतलब 1/4 का आधा उसको सुशील ने दिया और 1/4 का आधा उसको साहिल ने दिया। आगे बात करता है फॉलोइंग आर द रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट नंबर 1 है सरीन विल कंट्रीब्यूट 60,000 रुपए एज इज शेयर ऑफ कैपिटल, यानी वो 60,000 रुपए कैपिटल के तौर पर लेकर आएगा। और दूसरी बात कही है एंड 30,000 टुवर्ड्स द गुडविल, और 30,000 रुपए गुडविल लेकर आएगा। अल्टीमेट लेवल पर 60,000 रुपए कैपिटल, 30,000 रुपए गुडविल, 90,000 रुपए वो बंदा लेकर आएगा। और स्टॉक ओवर वैल्यूड किया गया था 5,000 रुपए से। फिर बात करता है मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट 54,000 रुपए है। ऊपर जो इन्वेस्टमेंट दिया है बैलेंस शीट में वो दिया है 60,000 रुपए का। जो ऊपर वाली चीजें हैं उनको हम बुक वैल्यू कहते हैं, और जो एडजस्टमेंट में दिया जाता है उसको मार्केट वैल्यू कहते हैं। बुक वैल्यू 60,000 रुपए है इन्वेस्टमेंट की, और मार्केट में चल रहा है प्राइस 54,000 रुपए। ठीक है बात। तो अगली बात करता है डी वाला एडजस्टमेंट की प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी मेंटेन एट 5% ऑन डेटर्स। डेटर पर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 5% के हिसाब से होना है। आगे बात करता है पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज ऑन सरीन्स एडमिशन। सरीन जब एडमिशन ले रहा है उस टाइम पर आपको एंट्रीज दिखानी है, किस तरीके से हम एंट्री करने वाले हैं। ठीक है बात। तो क्वेश्चन की एक बात आप देखें, एक बंदा इनको ज्वाइन कर रहा है और ज्वाइन करते वक्त इनको एंट्रीज करनी है। ठीक बात। तो हम स्टेप वाइज एंट्री करते चलें, ज्यादा समझ में हम लोग को आएगा। हम आराम से रिकनेक्ट करें, क्वेश्चन को आराम से समझने का प्रयास करें। ठीक है बात। हबड़ तबड़ ना मचाएं चीजों में। तो बात हो रही है वो बंदा 60,000 रुपए कैपिटल लेके आ रहा है, 30,000 रुपए गुडविल लेके आ रहा है। लाने की एंट्री भाई क्या होती है, कंपनी ने कैश रिसीव किया है तो कंपनी बैंक अकाउंट डेबिट टू सरीन्स कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल करेगी पहली एंट्री। ठीक है बात। तो करते हैं हम लोग पहली एंट्री। ठीक है बात। डेट यहाँ कोई ऐसा स्पेशल डेट डालने की जरूरत है नहीं, कोई बहुत जरूरी नहीं है डेट डालना। तो पहला हमारे पास रहेगा बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक बात। बैंक अकाउंट हम लोग डेबिट करेंगे और टू हम करेंगे सरीन्स। ठीक है, सरीन्स कैपिटल अकाउंट। याद रखना है बच्चे, आपने, मैं बार बार आपको कह रहा हूं हर वीडियो में कि आपने एंट्रीज फॉर्मेट के अंदर करनी है। फॉर्मेट जितना बेहतरीन आपका होगा, रिप्रेजेंटेशन आपका रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होना चाहिए एग्जाम में, क्योंकि एग्जामिनर को ऐसा ना लगे कि आप बहुत हबड़ तबड़ में काम कर रहे हो, आपको नॉलेज नहीं है। आपने चीजें, जितनी चीजें आप करते हैं ना, कितनी चीजें आप करते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप जो चीज लिख रहे हैं वो किस तरीके से लिख रहे हैं। तो लिखना बहुत तरीके से भी इंपॉर्टेंट हुआ। ठीक है बात। तो लिखिएगा आराम से फॉर्मेट बना के, नरेशन आपने प्रॉपर लिखनी, नरेशन में दिक्कत नहीं करनी है। तो बैंक अकाउंट डेबिट किया टू सरीन्स कैपिटल अकाउंट। तो भाई ये सरीन कैपिटल लेके आ रहा है 60,000 रुपए, तो 60,000 रुपए कैपिटल के आगे आप लिखें, और बाकी ये लेकर आ रहा है प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, कभी भी आप गुडविल अकाउंट ना लिखें, टू गुडविल अकाउंट ना लिखें, वो प्रीमियम लेकर आता है गुडविल का एक, है ना, पूरा गुडविल लेकर नहीं आता, तो प्रीमियम थोड़ी सी वो लेके आता है, उसको हम प्रीमियम बोलते हैं। तो याद रखिएगा कि प्रीमियम फॉर गुडविल होना चाहिए इन प्लेस ऑफ गुडविल अकाउंट, तो गुडविल ना लिखिएगा। तो यहाँ पर गुडविल लेकर आ रहा है बच्चे 30,000 रुपए। तो अल्टीमेट लेवल पर ये बंदा लेकर आया 90,000, तो हमारे बैंक अकाउंट में 90,000 रुपए आए होंगे। तो यहाँ पर हम लिखें बीइंग, ठीक है, कैश ब्रॉट बाय सरीन फॉर हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल। तो नरेशन हम लोग लिखें। नरेशन जरूरी नहीं कि जो मैं आपको बता रहा हूं वही आपने लिखनी है। अगर आपको कोई रिलेवेंट चीज लग रही है, मतलब जो आपने किया वो आपको लिखना है। अल्टीमेट लेवल पर बात ये हुई। ठीक बात। अब एक बात और याद रखें, एक एंट्री हम पहली करते हैं, कितना वो कैश लेके आ रहा है, कितना गुडविल के लिए कैश लेकर आया, कितना कैपिटल के लिए लेकर आया, वो हमने एंट्री कर दी। दोबारा बैलेंस शीट देखें। बैलेंस शीट में देखें कि कोई ऐसी चीज तो नहीं है जिससे हमने बांट देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जनरल रिजर्व बढ़ जाया करता है, IFR के रिगार्डिंग ट्रीटमेंट रहते हैं, है ना, WCR के रिगार्डिंग ट्रीटमेंट रहते हैं, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस के रिगार्डिंग ट्रीटमेंट रहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस अगर एसेट साइड हो तो ये आपका लॉस हुआ, इसको रिकवर करने का काम किया जाता है। कभी भी जब एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, तो आपने बैलेंस शीट बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करनी है। तो यहाँ अगर हम बैलेंस शीट में देखें बच्चे, तो यहाँ पर बैलेंस शीट में सिर्फ और सिर्फ जनरल रिजर्व की बात करी है, और जनरल रिजर्व इनके पास है बेटे, ठीक है, जनरल रिजर्व इनके पास 4,000 रुपए है। ठीक हो गई बात। तो हम दूसरी एंट्री जनरल रिजर्व की कर लें, तो जनरल रिजर्व अकाउंट, जो जनरल रिजर्व है वो बढ़ जाएगा। अगर बढ़ेगा तो जनरल रिजर्व को हम डेबिट करेंगे, जनरल, ठीक है, रिजर्व अकाउंट बच्चे डेबिट जाएगा विथ ₹4,000। ठीक है, सीरियल वाइज हमें एंट्री करनी है। हमने कैपिटल और गुडविल लाने की एंट्री कर दी। अब हम जनरल रिजर्व अकाउंट बांट दे रहे हैं। जो जनरल रिजर्व हमारे पास था उसको हम बांटने का काम कर रहे हैं। ठीक है, टू मिलेगा ये ओल्ड पार्टनर्स को, जो पुराने वाले पार्टनर्स हैं उनको ये मिला करता है।
तो पुराने पार्टनर हमारे हैं सुशील और साहिल, है ना, सुशील और साहिल हमारे हैं, तो सुशील्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, टू सुशील्स कैपिटल अकाउंट आप लिखें, कैपिटल अकाउंट, ठीक है बात, और टू साहिल, है ना, टू साहिल्स कैपिटल अकाउंट आप लोग लिख रहे हैं। अब 4000 कैसे बटेगा भाई, ये 4000 बटेगा उनका जो भी रेशियो रहा होगा, उनका जो रेशियो था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो था आपका बेटा 2:3, ठीक है, वो 2:3 का उनका रेशियो है, तो हम लिखें 2:3 और बट्टे 5, ठीक है। अब 5 8 जार 40, तो 8 2 जार 16, पहले वाले को 1600 मिल रहा है और 8 3 जार 24, दूसरे वाले को 2400 मिल रहा है, तो हमने दे दिया, एक को 1600 रुपये दे दिए और दूसरे वाले हमको 2400 रुपये हम लोगों ने दे दिए, ठीक बात, यहां तक की बात हमारी हो गई। चलिए एक बात और हम याद रखें, और हमें क्या करना है बच्चे, एक बात और याद रखें कि जो प्रीमियम फॉर गुडविल है 30,000 रुपये जो लेकर आए हैं, ये गुडविल किसे मिलती है, ये गुडविल ओल्ड पार्टनर्स को मिलते हैं इफ दे आर सैक्रिफाइसिंग, और यहां पर दिया था कि साहब जो शरीर आ रहा है, नया वाला जो पार्टनर आ रहा है उसको 1/4 मिल रहा है, और उस 1/4 में आधा सैक्रिफाइस सुशील कर रहा है और आधा उसको दे रहा है साहिल, यानी इन्होंने आधा आधा दिया है। अगर आधा आधा दिया है तो 30,000 पर इनका आधा आधा अधिकार हुआ, अगर इन्होंने अपने शेयर का आधा आधा सैक्रिफाइस किया है, 1/4 का आधा एक ने दिया आधा एक ने दिया, अगर ऐसा है तो जो 30,000 पर लेकर आया है ना प्रीमियम, जो शरीर लेकर आया है, उस प्रीमियम पर सुशील और साहिल का आधा आधा हिस्सा हुआ, ये भी उनको मिलेगी, तो इसकी भी हम एंट्री कर दें, ठीक है। पहली एंट्री ये हुई, सेकंड एंट्री ये हुई, थर्ड एंट्री हम लोग करें। थर्ड एंट्री हमारी क्या रहेगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट करें विथ ₹30,000, ठीक है बात, और 30,000 को हम आधा आधा बांट रहे हैं टू, ठीक है, कौन कौन, सुशील, है ना, टू सुशील्स कैपिटल अकाउंट, टू सुशील्स कैपिटल अकाउंट एंड टू साहिल्स कैपिटल अकाउंट। 15,000 एक को मिलेगी और 15,000 बच्चे एक को मिलेगी। बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ये हम नरेशन इसमें लिख सकते हैं, ठीक है बात। नरेशन में फिर आपको बोल रहा हूं बेटा, नरेशन आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो नरेशन पर स्पेशल ध्यान दीजिएगा, ठीक बात। अच्छा, अब एक बात और याद रखिए, जब भी किसी का एडमिशन हो, कोई बंदा रिटायरमेंट ले ले फर्म से, किसी की डेथ हो, तो उस टाइम पे हमें देखना है कि हमारी जो एसेट्स हैं, जो हमारी लाइबिलिटीज हैं, उनमें तो कोई हलचल नहीं हो रही। अगर उनमें हलचल मच रही है तो उस हलचल को हमने रिकॉर्ड करना है, एक रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा बनता है, रिवैल्यू हम चीजों को करते हैं, रिवैल्यूएशन के थ्रू हम लोग चीजों को रिकॉर्ड करने का काम करेंगे। अगर हमारी एसेट्स और लाइबिलिटी में कोई फेरबदल हो रही है, यानी वो इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो इस तरीके की हरकतें हम रिकॉर्ड करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू। तो एक बार हम दोबारा क्वेश्चन फ्लैश करवा के आपको एक बार दिखाता हूं कि कहां कहां क्या क्या हो रहा है। देखें हमारे पास कहां कहां दिक्कतें आ रही हैं। स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 5,000, स्टॉक ओवर वैल्यू हो रहा है 5,000 रुपए से। स्टॉक ओवर वैल्यू होने का मतलब हुआ कि आपने स्टॉक की वैल्यू 5,000 रुपए ज्यादा दिखाई थी, अगर ज्यादा दिखाई थी तो ये आपका नुकसान था, तो ये आपका नुकसान हुआ। मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट 54,000 रुपए, ऊपर बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू देखें आप 60,000 है और नीचे कह रहा है कि 54,000 रुपए हो गई है, इसका मतलब 6,000 का नुकसान आपको यहां भी हुआ। उसके बाद कहता है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन एट 5% ऑन डेटर्स, हमें ऊपर डेटर दे रखे हैं 48,000 रुपए के, 48 में 2,000 रुपए इसने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कर रखा है, लेकिन हम देखेंगे कि 2,000 होना चाहिए या उससे कम या उससे ज्यादा होना चाहिए। तो ये अल्टीमेट लेवल पर हमको 3 बातें दी हैं बच्चे, तो 3 बातों के ऊपर हम लोग बात कर लें। देखिए समझें एक बार मेरे साथ, स्टॉक को ओवर वैल्यू किया गया। ओवर वैल्यू का मतलब हुआ अगर आपने ज्यादा स्टॉक दिखाया था पहले तो आपकी चीजों में गलत इंपैक्ट पड़ा होगा, तो ये ज्यादा दिखाना आपका अपने आप में नुकसान हुआ। तो ये 5,000 रुपए का नुकसान आपको यहाँ पर हुआ, ये आपका नुकसान है, प्योर नुकसान है आपका ये 5,000 रुपए, तो ये भी नुकसान के तौर पर आप रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट है ऊपर बैलेंस शीट में दिखा रखी है 60,000 और नीचे मार्केट वैल्यू चल रही है 54,000 रुपए, यानी आपने दिखाया था 60,000 रुपए कोई चीज और वो मार्केट में चल रहा है 54,000 रुपए, यानी आपका ये फिर नुकसान हुआ। तो 6,000 का नुकसान आपका यहाँ फिर बन रहा है। प्रोविजन के रिगार्डिंग बात देखें तो उसने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी क्रिएटेड एट द रेट ऑफ 5% की बात करी है, तो हम देखें ऊपर रिकॉर्ड करी है उसने, ऐसा नहीं कि ऊपर उसने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट नहीं दिखा रखा है, दिखा रखा है, लेकिन 48,000 में 2,000 के उसने दिखा रखे हैं बैड डेब्ट और फिर बाहर वैल्यू 46 की लिखी है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, लेकिन यहाँ नीचे एडजस्टमेंट देख दिया, हम देखेंगे वो 2,000 सही है या नहीं है। देखें एक बारी, 2 से 2 0 कैंसिल हुए, तो 5 0 0 और 8 पंजे 40 की 0 से 4 5 को 20 और 24, तो यानी 2400 का होना था, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 2400 रुपए होना था, वहां आपने 2,000 दिखा रखा है। अगर ऐसा है तो 400 का नुकसान आपको यहां से होगा,
ठीक है, 400 का नुकसान आपको यहां से हुआ। अब हर जगह आपको नुकसान है, 5 का नुकसान आपको यहां पर हुआ, 6 का नुकसान आपको इन्वेस्टमेंट के थ्रू हुआ, 400 का नुकसान आपको प्रोविजन के थ्रू हुआ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट के थ्रू। और जब भी हमें नुकसान होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट खुद को डेबिट करता है। हमें पता है भाई, जो भी चीजें घटेंगी बढ़ेंगी, कुछ भी हो, नुकसान हो फायदा हो, अल्टीमेट लेवल पर एसेट्स और लायबिलिटी के थ्रू वो सारा रिकॉर्ड होगा रिवैल्यूएशन में। और रिवैल्यूएशन खुद में नॉमिनल अकाउंट है, वो खुद को तब तब डेबिट करेगा जब जब लॉस होगी। यहाँ लॉस हो रही है, यहाँ भी तीनों जगह लॉस है। अब कह रहे हैं हम लोग, तो रिवैल्यूएशन खुद को डेबिट करेगा, है ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग डेबिट करेंगे बच्चे। ठीक बात। कहाँ कहाँ नुकसान हुआ? टू स्टॉक में नुकसान हम लोग को हुआ, हमें टू स्टॉक अकाउंट में नुकसान हुआ, टू पीबीडी है ना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल या बैड डेब्ट में नुकसान हम लोग को हुआ, और टू एक हमें नुकसान और हुआ था इन्वेस्टमेंट में, तो हमें इन्वेस्टमेंट के थ्रू भी नुकसान हुआ था। तो हम तीनों चीजें रिकॉर्ड करने का काम करेंगे। स्टॉक में हमको नुकसान हुआ था बच्चे 5,000 रुपए का, है ना, स्टॉक से हमको नुकसान हुआ था 5,000 रुपए का, वो हम रिकॉर्ड कर लें। और उसके बाद हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट में 2400 का हम कह रहे हैं होना चाहिए, लेकिन 2000 का रहा है, 400 का नुकसान हमको यहाँ फिर हुआ। बात करें अगला इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट के थ्रू भी हमको लॉस हो रहा है 6,000 रुपए का। ठीक है, तो अल्टीमेट लेवल पर 6, 5, 11 और 11,400, तो अल्टीमेट नुकसान जो हुआ वो 11,400 का हुआ बच्चे। ठीक बात। अब जो 11,400 का नुकसान हम लोग को हुआ ना, इस 11,400 की रिकवरी हम कहां से करेंगे? फ्रॉम दी ओल्ड पार्टनर्स। नए का कोई रोल नहीं है, नए का कोई अधिकार किसी में नहीं है, तो ये 11,400 हम रिकवरी करेंगे किनसे बेटा? ओल्ड वाले पार्टनर से। ठीक है बात। तो उसकी एंट्री आप देखें, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं पहली एंट्री और दूसरी एंट्री मिटाऊंगा, फिर कर पाऊंगा इसको, तो ये कर लें आप। तो यहाँ पर जो रिवैल्यूएशन अकाउंट आपने किया डेबिट, उसमें नरेशन का ध्यान रखें, नरेशन आप लोगों ने लिखनी है, बीइंग एसेट्स रिवैल्यूड ऑन द एडमिशन, है ना, बीइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज रिवैल्यूड ऑन द एडमिशन, ऐसा लिख सकते हैं आप इसकी नरेशन, वो आप लिख लें एक बारी। चलिए बच्चे, तो मिटाने की जरूरत नहीं पड़ी, यहाँ पर आ गया ये। तो मैंने कहा 11,400 का जो नुकसान था वो आप रिकवर करेंगे फ्रॉम दी ओल्ड पार्टनर्स। अगर रिकवरी करेंगे तो ओल्ड पार्टनर दोनों डेबिट जाएंगे, सुशील्स कैपिटल अकाउंट डेबिट गया, साहिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट गया। ठीक बात, दोनों को डेबिट करना है। टू रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन का नुकसान था 11,400 का। अब इस 11,400 में इनका कितना हिस्सा होगा वो हम देखें। 11,400 की अगर हम बात करें तो इनका जो रेशियो है वो 2:3 का रेशियो इन लोग का है, तो 11,400 2:3/5 होगा। ठीक है बात। तो अगर आप देखें तो 5 दूना 10 हुआ और बचा 1। ठीक है बात। तो अगर 1 बचा तो यहाँ 1 गया 14, तो फिर 5 दूना 10 और 5 40, तो ये ठीक है आपका हो रहा है 2280 रुपये। तो 2280 को 2 से मल्टीप्लाई करें उतना सुशील का हिस्सा होगा, और 2280 को मल्टीप्लाई करें 3 से उतना हिस्सा साहिल का होगा। ठीक है बात। तो 2 0 0 8 दूनी 16 की 6 से 1, 2 दूना 4 1 5, 2 दूना 4, 4,560 रुपये। एक बार मैं देख लूँ, हाँ बिल्कुल ठीक आ रहा है। तो ये आपका नुकसान, इसको रिकवरी करेगा 4,560 के साथ, और दूसरे को आप मल्टीप्लाई करके देखने हैं, वो आपका आ रहा है 6,840 रुपये, 6,840 रुपये। ठीक है बात। तो ये करने का तरीका था बेटे इसको। ठीक है, बीइंग लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करके इसकी नरेशन आप लिखेंगे। इस तरीके से क्वेश्चन पूरा सॉल्व हुआ। ठीक है बात। आप एक बार अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लें, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है ना। अलग अलग क्वेश्चन, जितनी क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी एग्जाम में हो सकती है वो सारे क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है बात। बहुत मेहनत लगती है इन क्वेश्चंस को बनाने में, तो आप लोगों ने चैनल को सपोर्ट करना है, प्यार देना है चैनल को, है ना, जिससे कि मैं भी थोड़ा मोटिवेट रहूँ, और जितना हो सके आप इस वीडियोस को सर्कुलेट करें अमंग योर फ्रेंड्स। और पढ़ने के बाद अगर कोई दिक्कत आपको लगे तो आप कमेंट करिए, ऑब्वियस सी बात है, आप अपने डाउट्स बताएं, कहीं पर कोई दिक्कत परेशानी आपको लग रही है उसके ऊपर हम लोग चर्चा कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन आपको देखो फ्लैश हो गया है। आसिमा लिमिटेड इशूड 2509% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच ऑन 1 अप्रैल 2022, रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 8% आफ्टर 3 ईयर्स। ये 3 साल बाद रिडीमेबल होंगे 8% के प्रीमियम पर। ठीक है बात। और अगर प्रीमियम पर ये रिडीम होने जाएंगे तो प्रीमियम का जो नुकसान है ना बच्चे, वो आपको इशू करते वक्त दिखाना पड़ता है। अगर रिडीम प्रीमियम पर हो तो ऑब्वियस सी बात है कि आपने 100 का डिबेंचर इशू किया था, है ना, लेकिन आपको वो पेमेंट जब करनी पड़ी है वो 108 के हिसाब से करनी पड़ रही है। अगर हम 100 का 8% निकालें तो इसका मतलब हुआ कि 8 रुपए आपको हर एक डिबेंचर पर एक्स्ट्रा उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। और अगर ऐसा है तो ये नुकसान हुआ आपका। और नुकसान को हम हमेशा, ठीक है, प्रीमियम वाला जो नुकसान है या फिर इशू करने वाला जो नुकसान है, मतलब डिबेंचर के रिगार्डिंग 2 तरीके से नुकसान की पॉसिबिलिटी हुई। एक तरीका हुआ अगर आप डिस्काउंट पर डिबेंचर इशू करते हैं तो आपको नुकसान है, और अगर
प्रीमियम पर इस डिबेंचर को रिडीम आप करते हैं तो आपको नुकसान है, और इन नुकसान को जिस दिन आप इशू करते हैं उस दिन उसकी एंट्री आपको करनी पड़ती है। ठीक है बात, तो हमें करनी पड़ेगी। और आगे लिखा था इशू वॉज फुली सब्सक्राइब्ड अकॉर्डिंग टू द टर्म ऑफ द प्रोस्पेक्टस ₹40 इज पेबल ऑन द एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन पर 40 रुपए हम लोग को आए हुए हैं, एंड द बैलेंस ऑन द अलॉटमेंट। और दूसरा जो 60 रुपए का अमाउंट होगा, और जो है ना, जो 60 रुपए का अमाउंट रहेगा, दैट विल बी रिसीव्ड बाय द कंपनी ऑन द अलॉटमेंट। ठीक है बात, रिकॉर्ड द नेसेसरी एंट्रीज रिगार्डिंग इशू ऑफ डिवेंचर। इशू ऑफ डिवेंचर के रिगार्डिंग हम लोग को एंट्रीज यहां दिखानी है। ठीक है बात, चलिए समझते हैं क्वेश्चन कैसे करना है। देखिए एक बार क्वेश्चन समझें आप लोग कैसे करना है। हम लोगों ने क्वेश्चन में क्या दिया था हम लोगों को कि 2500 डिबेंचर इशू करे गए, वो डिबेंचर रहेगा 100 रुपए का, है ना। और जो डिबेंचर है वो 9% वाला डिबेंचर है, ये 9% वाला डिबेंचर है, और 100 रुपए का ये रहेगा। फिर लिखा है कि आज से 3 साल बाद ये डिबेंचर रिडीम होने जाएगा, और उस रिडीम पर 8% का प्रीमियम रहेगा। मतलब जो चीज आपने 100 की इशू करी है उस पर आप 108 की पेमेंट करने जाएंगे। जब आप उसको रिडीम करेंगे तो 108 रुपए आप लोग देंगे। अगर ऐसा है तो नुकसान हो रहा है आपको, रिडीम करते वक्त आपको नुकसान होगा। रिडीम करते वक्त अगर नुकसान है तो उसकी एंट्री आप लोग को आज दिखानी पड़ेगी। बात करें पैसा कैसे कैसे आ रहा है, विद द एप्लीकेशन वी आर रिसीविंग 40 रुपी, एंड बाकी बैलेंस उसने अलॉटमेंट के टाइम पे बात किया है, तो अलॉटमेंट पे 60 रुपए बचता है आपका। ठीक बात, फॉर्मेट रहेगा जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ आसमा लिमिटेड, पूरा फॉर्मेट बनाइएगा। और डेट अगर हम बात करें तो 2022 1 अप्रैल को, सारी कहानी 1 अप्रैल को होगी। इशू की सारी कहानी 1 अप्रैल को हमने कर देनी है। पर्टिकुलर्स एलएफ डेबिट क्रेडिट। तो पहली एंट्री हम लोग क्या करेंगे भाई, पहली एंट्री हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पहला तो पैसा आया ना हम लोग के पास, तो बैंक अकाउंट डेबिट हुआ। कहां से आया, टू डिबेंचर एप्लीकेशन, तो हम लिखे टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है बात, और स्पेलिंग आप लोग पूरा लिखिएगा, क्योंकि यहाँ तो ब्लैक बोर्ड में जगह क्या इशू हो जाता है, तो इसलिए मैं शॉर्ट कुछ शब्दों को लिख दे रहा हूँ, तो आप ध्यान रखिए कि आपने पूरा वर्ड यूज करना है। तो बैंक अकाउंट डेबिट हुआ, टू डिबेंचर एप्लीकेशन, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, इसकी नरेशन आती है। क्या करा, 2500 डिबेंचर्स थे, उस पर 40 रुपए आए हैं विद द एप्लीकेशन, है ना। तो 25 चक्को 100 हुआ, यानी 1 लाख रुपए आपने रिसीव किए। 1 लाख रुपए आपके यहाँ पर आए होंगे बच्चे, 1 लाख रुपए आपने यहाँ पे लिखा। उसके बाद सेम डेट पर फिर एंट्री हुई, 1 अप्रैल की डेट फिर आएगी बच्चे। ठीक है बात, क्या लिखेंगे आप, डिबेंचर एप्लीकेशन, फिर लिखेंगे आप डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट करेंगे आप विद ₹1 लाख। ठीक है बात, और 2 करेंगे आप, है ना, जो 1 लाख रुपए इसको ट्रांसफर करेंगे आप डिबेंचर होल्डर के अकाउंट में, तो उसके लिए हम लिखते हैं टू 9% डिबेंचर अकाउंट, टू 9% डिबेंचर अकाउंट। यहाँ पर 1 लाख रुपए आप ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है बात, और नरेशन की अगर हम बात करें तो लिखेंगे आप बीइंग द एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू 9% डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू 9% डिबेंचर अकाउंट। ये बात हो गई यहाँ तक की। अब समझे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अब चलने वाला है ना, जहां पर हम लोग अक्सर फंसने का काम करते हैं ना, वो अब है। एक एंट्री आपकी ये है, और दूसरी एंट्री आपकी, सेपरेट करते चले इनको, दूसरी एंट्री आपकी ये है। तीसरी एंट्री की अगर हम बात करें तो हमने अलॉटमेंट ड्यू करवाना है ना। तुम लिखेंगे डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, है ना, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। हम लोग डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट करवाएं। कितना भाई, हमारे पास 2500 डिबेंचर हैं, और 60 रुपए हमारे अलॉटमेंट के टाइम पर आने हैं, और 25 छक्के अगर आप देखें तो ये होता है 150 आपका, यानी 1.5 लाख रुपए आपके ड्यू रहेंगे। ठीक है बात, तो डिबेंचर अलॉटमेंट के आगे आप लिखेंगे बेटा 1,50,000 रुपए। ठीक बात, अब एक बात आप देखें, ठीक है, 1,50,000 रुपए आपके पास आएंगे विद दी अलॉटमेंट, लेकिन एक बड़ा खतरनाक भयानक बात होने वाली है। जब हम इसको रिडीम करेंगे ना, अपना डिबेंचर हम जब रिडीम करेंगे तो हमें रिडीम करते वक्त 8% प्रीमियम पर रिडीम करना है। का मतलब हुआ 100 का 8% हुआ 8 रुपए, तो यानी आपको रिडीम करते वक्त 8 रुपए का लॉस होगा। और 8 रुपए का लॉस कितने पर होगा, 8 रुपए का लॉस होगा 2500 डिबेंचर पर, यानी 25 अट्ठे 120, है ना, 25 अट्ठे, देखें हम 25 अट्ठे कितना, चक्को 100, 200 और 200, उसके बाद आपका यह 20,000 रुपए, है ना, ये आपका लगभग रहेगा 20,000 रुपए के करीब। 25 अट्ठे 200 हुआ तो 20,000 हमारा नुकसान होगा। 25 अट्ठे 200 था तो हमें नुकसान होगा 20,000 रुपए का। कब, डिबेंचर को रिडीम करते वक्त। और अगर ऐसा है तो उस रिडीम करते वक्त जो नुकसान हम लोग को होगा उसकी एंट्री हमको आज करनी पड़ती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक एंट्री करें, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, लिखें लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। ठीक है, इशू ऑफ डिबेंचर, तो हमको डिबेंचर इशू करते वक्त लॉस हुआ, है ना, कितना भाई, 20,000 रुपए का। ये हम आज रिकॉर्ड कर लें। एक बात याद रखिएगा कि इस लॉस को आप आज ही रिकॉर्ड करेंगे। आगे कहानी देखें, 2 लिखेंगे 9%
डिबेंचर अकाउंट, 9% डिबेंचर अकाउंट में कितना भाई, 1.5 लाख रुपए, क्योंकि हमारे पास 150 जो हमने अलॉटमेंट ड्यू करा वो पैसा आएगा और ट्रांसफर हो जाएगा कहाँ पर, 9% डिबेंचर अकाउंट में। फिर जो ये प्रीमियम का लॉस है ना, जो प्रीमियम का लॉस है उसको आप डेबिट भी करते हैं और क्रेडिट भी करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, यहाँ पे लिखेंगे आप प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, ठीक है बात। तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट भी आपका क्रेडिट चला गया विद द सेम अमाउंट 20,000 रुपए के साथ। आप देखिए एंट्री आपकी बिल्कुल मैच कर रही है। तो आपने ध्यान रखना है कि जब आप इशू करते हैं, अगर इशू करते वक्त आपको लॉस हो रहा है तो आप उसको डेबिट करेंगे, है ना। और अगर वो लॉस प्रीमियम के कारण हुआ है कि रिडीम करते वक्त प्रीमियम देना पड़ा, अगर उसके कारण लॉस हुआ है तो उसी अमाउंट से आप उसको क्रेडिट भी करेंगे और लिखेंगे टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट क्रेडिट 20,000 रुपए। ठीक बात, आई होप ये कॉन्सेप्ट आप लोग को क्लियर होगा। यहाँ पर आप नरेशन लिखेंगे बीइंग द अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन डिबेंचर्स इशूड एट पार बट रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 8%। नरेशन दोबारा सुन लें, बीइंग द अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन डिबेंचर्स इशूड एट पार बट रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 8%। तो ये आपको लिखना है, बहुत जरूरी, ठीक है बात। अब कहानी क्या होगी, यहां तक की कहानी हमने समाप्त कर ली। अब हमारे पास जो 1,50,000 रुपए हम लोगों ने ड्यू करा था, पेमेंट हमारे पास आएगी और डेट आपकी सेम रहेगी 1 अप्रैल, ठीक है बात। अब आप एंट्री करें बैंक अकाउंट डेबिट, है ना, जो आपने ड्यू कर रखा है उसके लिए बैंक अकाउंट आप डेबिट करें, कितने से भाई, सेम अमाउंट 150 के साथ आप उसको, तो एलएफ वाला कॉलम है, 150 आया आपके पास, और कहां से, टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट से आपके पास आया। यहाँ पर डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट आप क्रेडिट कर दें विद द सेम अमाउंट ऑफ ₹1,50,000 और रिलेशन लिखें बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, ठीक है बात। यहाँ पर हम लिखेंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। तो बेटा ये हमें एंट्री करनी थी इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन की डिमांड थी जो हमने पूरी कर दी फिलहाल। और एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और ये जो प्रीमियम वाला कॉन्सेप्ट है इसे अच्छे से रिगरसली पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये एंट्री इस तरीके के क्वेश्चन में आनी बिल्कुल पॉसिबल है ना। अदर देन कैश वाला मैंने आपको कल एक क्वेश्चन करवाया था, वो क्वेश्चन बिल्कुल आएगा। इस क्वेश्चन को के आने के पूरे चांस हुए। और एक डिबेंचर में इंटरेस्ट वाला बनता है, इंटरेस्ट कैसे डिबेंचर पर दिया जाता है, उसकी एंट्री किस तरीके से की जाती है, उस पर भी क्वेश्चन बनते हैं। तो एक क्वेश्चन में उसका हम लोग लेके आए हैं, उस पर भी हम लोग बात कर लें। और आप बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाएं, जब भी जहां भी आपको ये क्वेश्चन नजर आए इस तरह के क्वेश्चन, तो आपने यही क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, है ना। बहुत ज्यादा क्वेश्चन करके कोई फायदा नहीं है, अपने आप को बहुत ज्यादा पेन आउट नहीं करना है। आपने सिर्फ उतनी चीजें करनी है जो एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिलहाल अगर परसेंटेज के ऊपर काम करना है तो ये टाइम फिलहाल उतना पढ़ने का है जितना रिलेवेंट हुआ, है ना। और एग्जाम के बाद पढ़ लीजिएगा दोबारा से एक बारी अगर आपको नॉलेज चाहिए तो। चलिए करते हैं बात थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। चलिए समझे क्वेश्चन अगला वाला, जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है, लिखा है जॉनसन लिमिटेड इशूड 30,000 12% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच ऑन 1 अप्रैल 2021, ठीक बात। अच्छा आगे लिखता था इशू वाज सब्सक्राइब्ड बाय पब्लिक फॉर 25,000 डिबेंचर। हम लोगों ने 30,000 डिबेंचर का प्रोस्पेक्टस मार्केट के अंदर डाला, बट सिर्फ 25,000 लोगों ने अप्लाई किए। तो जितने लोगों ने अप्लाई किया उसी से हमारा मतलब हुआ, ये अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ। और यहाँ पर हमें मतलब सिर्फ 25,000 डिबेंचर से रहेगा, 30,000 जो डिबेंचर थे उनसे हमारा मतलब फिलहाल नहीं है। आगे बात करें, पास जनरल एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट ड्यू, हमें इंटरेस्ट ड्यू करके दिखाना है इस क्वेश्चन के ऊपर। जैसे मैं आपको पहले कह रहा था ये क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन हुआ। तो 3 वैरायटी इस क्वेश्चन में है डिबेंचर के रिगार्डिंग, जो हमने कल क्वेश्चन किया था, एक हमने अभी ये बिल्कुल तुरंत करा था इससे पहले, और एक ये। तो ये 3 वैरायटी के क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ देने हैं अच्छे से। तो पास जनरल एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट ड्यू एंड पेड फॉर द फुल ईयर एज ऑन 31 मार्च 2022। तो आपने पूरे साल में कितना इंटरेस्ट फॉर डिबेंचर पर ड्यू रहेगा उसकी एंट्री दिखानी है, और किस तरीके से वो पे करी जाती है वो आपने दिखाना है, और फिर किस तरीके से उसको राइट ऑफ करते हैं ये आपने दिखाना है, ठीक है बात। तो 3 एंट्रीज के रिगार्डिंग रहेंगी। चलिए करते हैं बात इसके ऊपर। चलिए बच्चे समझें एक बारी क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो 25,000 डिबेंचर की क्वेश्चन ने बात करी है और 100 रुपए का डिबेंचर है ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। और इस पर जो डिबेंचर पर परसेंटेज है ना, जो इसका कूपन रेट है वो उसका कितना है बेटे, 12%। तो यानी इस पर 12% का साल भर का इंटरेस्ट रहेगा, और साल भर का इंटरेस्ट हम 31 मार्च को पे करते हैं, ये हमको अच्छे से पता है, ठीक है बात। तो सारी की सारी एंट्री 31 मार्च को करी जाएंगी 2022 में, 31 मार्च को एंट्री रहेंगी। अब क्या मतलब हुआ, 25,000 डिबेंचर थे, 100 का एक था, मतलब अल्टीमेट लेवल पर 25 लाख रुपए के डिबेंचर इशू किए गए थे कंपनी के थ्रू, और इन 25 लाख पर 12% का इंटरेस्ट भी कंपनी को हर साल देना पड़ेगा। अगर ऐसा है तो 12% आप निकाल लें इसका, तो इसका 12% होगा
है ना। तो यहाँ 12 पंजे 60 की 6, 12 पंजे 60 हुआ और 6 ऐसे लाया तो 12 दूना 24, 6 30, यानी 3 लाख रुपए का डिवेंचर इस पर ड्यू होता है, जिसको आपने हर साल पेमेंट इसकी करनी पड़ेगी इन वाले डिवेंचर्स पर। अब ड्यू करने की एंट्री क्या करते हैं, पहले तो आप ड्यू करें, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर जो है वो आपका ड्यू हो रहा है तो उसकी आप एंट्री करें। तो आप अगर ऐसा है तो हम देखो क्या लिखेंगे, एंट्री क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट लिखेंगे, है ना। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट हमारा डेबिट जाएगा बेटे विथ ₹3 लाख, ये ड्यू हो रहा है फिलहाल, अभी पेमेंट नहीं हो रही है, अभी सिर्फ ड्यू हो रहा है। और 2 करेंगे हम डिवेंचर होल्डर अकाउंट, ठीक है। डिवेंचर जो होल्डर होगा ना, डिवेंचर होल्डर यानी जिसका ये डिवेंचर होगा उसका अकाउंट हम लोग क्रेडिट करेंगे विथ ₹3 लाख, ठीक है बात। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बीइंग इंटरेस्ट ऑन 25,000 डिवेंचर, है ना, एट द रेट ऑफ 12% हैज बीन ड्यू, हमारा ड्यू हो चुका है, या फिर हैज बीन पेएबल लिखें कि पेएबल है फिलहाल, ठीक है बात। ये हम इसमें नरेशन लिखें। अब जो ये 3 लाख रुपए इंटरेस्ट ड्यू हुआ है सेम डेट पर 31 मार्च को ही ये पे कर दिया जाएगा डिवेंचर होल्डर को। अगर डिवेंचर होल्डर को पे कर दिया जाएगा तो भाई कहाँ से पे करेंगे, बैंक से हम लोग पे करेंगे, तो बैंक तो क्रेडिट जाएगा, द गिवर ऑलवेज गोज टू क्रेडिट एंड रिसीवर ऑलवेज गोज टू डेबिट। जो बंदा रिसीव कर रहा है, रिसीव कौन कर रहा है, वो कर रहा है डिवेंचर होल्डर। तो एंट्री जाएगी अगली वाली, है ना, डिवेंचर, ठीक है बात, डिवेंचर होल्डर अकाउंट, है ना, डिवेंचर होल्डर अकाउंट हम लोग डेबिट करेंगे विथ रुपीज अगेन 3 लाख, ठीक है बात। और 2 हम करेंगे बैंक अकाउंट, क्योंकि हमारा ये पैसा बैंक के थ्रू जाता है बच्चे, तो ये हमारा 3 लाख रुपए हमने बैंक के थ्रू पे कर दिया, ठीक है। थर्ड वैरायटी है बेटा क्वेश्चन की, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करिएगा। यहाँ पर हम नरेशन लिखने का काम करेंगे, बीइंग इंटरेस्ट पेड टू द डिवेंचर होल्डर, हम यहाँ लिखेंगे बीइंग इंटरेस्ट पेड टू द डिवेंचर होल्डर, हमने पे कर दिया। अब 31 मार्च को इसको राइट ऑफ करेंगे। राइट ऑफ करने का मतलब है जो लॉस हम लोग को हुआ है इस लॉस को फिनिश अप करेंगे। इस लॉस को फिनिश अप कहाँ से करते हैं, या तो सबसे पहले हम यूज करते हैं एसपीआर, अगला हम यूज करते हैं कैपिटल रिजर्व, अगला हम करते हैं प्रॉफिट, ठीक है बात। हमारे पास 3 तरीके हैं इन लॉसेस को रिकवर करने के, या तो एसपीआर से यूज कर लें, कैपिटल रिजर्व से यूज कर लें, या फिर प्रॉफिट से यूज कर लें, है ना। राइट ऑफ करने का काम हम इन तीनों से, लेकिन ये दोनों तो हमारे पास है ही नहीं फिलहाल, एसपीआर और सीआर तो है ही नहीं हमारे पास, नहीं है तो हम इसको प्रॉफिट से कवर अप करेंगे इस लॉस को। जो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट वाला था, है ना, जो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर हुआ था उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस से रिकवर करेंगे। रिकवर करने का मतलब है इसको खत्म करना पड़ेगा, और खत्म करने के लिए इसको हम क्रेडिट करेंगे, इस वाले को हम दोबारा से क्रेडिट करेंगे। फिर डेबिट किसको करें, हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट करेंगे बच्चे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्टेटमेंट, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट, है ना, पीएनएल अकाउंट हम लोग डेबिट करेंगे विथ ₹3 लाख, एंड 2 हम लोग कर देंगे ये इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ठीक है बात, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट, ये हम क्रेडिट कर देंगे बच्चे विथ ₹3 लाख। तो इजी था कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये इस तरीके से क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हुआ। और नरेशन अगर हम लिखना चाहें तो लिखेंगे बीइंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ट्रांसफर टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, बीइंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स ट्रांसफर टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये इसकी नरेशन आएगी बच्चे। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व आउट हुआ, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हमने ये वाला कर लिया, है ना। एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वैरायटी में फिर बता रहा हूँ कि वैरायटी थर्ड वैरायटी है डिवेंचर के रिगार्डिंग जो आएगी एग्जाम में। तो आपने इन तीनों के ऊपर कमांड आपने बनानी है, जैसे मैंने 3 आपको क्वेश्चन करवाए हैं, 2 इस वीडियो में, 1 इससे पहली वाली वीडियो में। तो वो आप देखें कि कैसे क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखे हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन एग्जाम में आने की पूरी संभावना बेटे हैं, ठीक है बात। चलिए बात हम लोग करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखें अगला क्वेश्चन समझे हम लोग, फ्लैश हो गया है। ऑन 1/4/2021 जय एंड विजय एंटर्ड इनटू द पार्टनरशिप फॉर सप्लाइंग लेबोरेटरी इक्विपमेंट टू गवर्नमेंट स्कूल्स सिचुएटेड इन रिमोट एरियाज। दे कंट्रीब्यूट कैपिटल ऑफ ₹80,000 एंड 50,000 रिस्पेक्टिवली। तो 2 पार्टनर्स है जय और विजय, उन्होंने 80,000 और 50,000 रुपये से एक बिजनेस स्टार्ट किया एंड एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2, और एग्री किया कि हम अपना जो फ्यूचर में प्रॉफिट है वो 3:2 में बांटेंगे। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट, जो पार्टनरशिप डीड है वो प्रोवाइड करवाती है दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी अलाउड एट 9% पर एनम। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो 9% पर एनम के हिसाब से अलाउड करवाया जाएगा, है ना। और ड्यूरिंग द ईयर द फर्म अर्न प्रॉफिट ऑफ ₹7,800, तो फर्म को प्रॉफिट हुआ 7,800, और डीड में लिखा है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रहेगा इट विल बी 9% पर एनम। शोइंग योर वर्किंग क्लियरली बोल रहा है, कैलकुलेशन क्लियरली बोल रहा है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ जय एंड विजय फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2022। तो ऐसे क्वेश्चन भी अगर एग्जाम में आए तो हम लोग अटेंड कर पाए आराम से। ऐसा क्वेश्चन ज़्यादातर पॉसिबिलिटी क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस के रिगार्डिंग क्वेश्चन जो आएगा, ज़्यादातर पॉसिबिलिटी है कि उस क्वेश्चन में आपका गारंटी वाला टॉपिक इन लोगों ने मिलाया होगा। लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन के ऊपर
ये एक दो बार कहीं ना कहीं एग्जाम में क्लैश हुआ है, तो इसे एक बार हम कर ले रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज की आने की नहीं है, बट फिर भी हम एक बार प्रैक्टिस कर लें ये किस तरीके से होने वाला है। ये मैं आपको बता दूं, टॉपिक है इनसफिशिएंट प्रॉफिट वाला। जब कंपनी के पास प्रॉफिट कम होता है लेकिन खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं, तो उस टाइम पे हमने किस तरीके से क्वेश्चन को डील करना है, उसके ऊपर ये बात है। करते हैं क्वेश्चन के ऊपर बात आराम से, चलें करते हैं बात। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट, ठीक है, बाय नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट हमारा बच्चे 7,800 रुपये हमारा प्रॉफिट है, और यहाँ हम लिखें ट्रांसफर फ्रॉम, ये ट्रांसफर कहाँ से हुआ है, तो हम लिखें ट्रांसफर फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम P&L अकाउंट, है ना, ये P&L अकाउंट से हमारे पास 7,800 रुपये आया हुआ है। अब बात करें वर्किंग नोट में, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें, जय जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अगर हम बात करें तो हम देखें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर जय, है ना, अगर हम बात करें फॉर जय की, तो जय के लिए देखें कि जय की कैपिटल कितनी है, तो यहाँ पर हम जय की कैपिटल देखें वो 80,000 रुपये है, ठीक है, जय की कैपिटल है 80,000 रुपये। तो 9% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करी थी क्वेश्चन ने, तो 80,000 इंटू 9/100 इसका हो गया 8×72 7,200 रुपये। और ऐसे ही अगर हम बात करें विजय की, जय विजय यहाँ पर दो पार्टनर्स हैं, और इसकी जो कैपिटल है बेटा वो है आपकी इसकी कैपिटल है आपकी 50,000 रुपये। तो 50,000 इंटू 9/100 पन्नम 45, यानी इसकी 4,500 रुपये, इसकी 4,4500 रुपये। अब अगर हम देखें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मामला अगर हम देखें तो 5 2 7 और 7 4 11, 11,700 का मामला आ रहा है, जबकि हमारे पास सिर्फ 7,800 रुपये है। तो कंडीशन इनसफिशिएंट प्रॉफिट वाली हुई कि प्रॉफिट हमारे पास उतना है ही नहीं जितना हमारा खर्चा आ गया, तो खर्चा 11,700 आ गया। अगर ऐसा है तो हम इनको प्रॉफिट इस रेशियो में या फिर इंटरेस्ट इस रेशियो में नहीं बांट सकते, इस तरीके से हम उनको इंटरेस्ट नहीं दे सकते, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो फिर कंपनी को लॉस हो जाएगा। लॉस के रिगार्डिंग बात का क्वेश्चन ने करी नहीं है, क्वेश्चन ने ऐसा नहीं कहा कि देना ही देना है ना, एक टॉपिक और है इसमें देना ही देना है वाला, बट वो नहीं आएगा, ये भी ज़्यादातर पॉसिबिलिटी नहीं है इसकी। एक आध बार एग्जाम में कहीं आया हुआ था तो मुझे लगा कि करवा देना चाहिए, तब मैंने क्वेश्चन उठा लिया, अदरवाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है बात। बट फिर भी ये टॉपिक एक बार देख लें, क्योंकि 2 या 3 बार एक क्वेश्चन एग्जाम में 2014 और 15 में ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो एक बार देख लें आराम से आप, ठीक है बात। तो यहाँ पर कंडीशन 11,700 वाली हुई। अब क्या करें, नहीं दे सकते प्रॉफिट, तो हम क्या करें, हम एक न्यू रेशियो निकालेंगे, हम एक नया रेशियो कैलकुलेट करेंगे, न्यू रेशियो वी हैव टू कैलकुलेट। कैसे, ये 7,200 रेशियो 4,500, तो इससे एक रेशियो बनाएं, ठीक है, इससे हम लोग एक रेशियो क्रिएट करेंगे 7,200 से और 4,500 से। तो यहाँ 0 से 0 ये कैंसिल हुए, ठीक है। और अब देखें ये किससे कट रहा है, ऐसा कुछ काटे इसको इस तरीके से काट करें कि एक रेशियो आपके पास निकल कर आ जाए, ठीक है बात। तो 8:5 बनेगा इसमें, ठीक है, एक नया रेशियो खुला, 72 और 45 को काट के 8:5, तो 9 से काटे हम, 9 8 जार 72 और 9 5 जार 45, तो 8:5 निकला एक नया रेशियो। तो इस 8:5 में आप इस प्रॉफिट को आप बांट देंगे, ठीक है, यानी इस तरीके से आप इंटरेस्ट बांटेंगे। अगर ऐसा कभी हो तो इन चीजों से आपने एक नया रेशियो निकाला, उस नए रेशियो के हिसाब से आप इनको प्रॉफिट बांटने का काम कर देंगे। यानी आप बात करें ना, अगर हम जे को कितना मिलेगा, तो जे को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा वो कैसे दिया जाएगा, 7,800 हमारे पास है, 7,800 में उसका जो हिस्सा है वो 8 और 5 यानी 8/13 का है, 8/13, तो 3 6 78 और 6 8 6 39, तो उसको मिलेगा 3900 रुपये, ठीक है बात। इस तरीके से ये कैरी आउट करिएगा आराम से, बहुत अच्छे से करिएगा वर्किंग नोट, ठीक है। 8 5 का रेशियो निकला, तो जय का जो हिस्सा हुआ 7,800 में वो 8/13 का हुआ, तो 13 छक्के 78 और 8 6 8 जार 48, तो इसको मिल गया 4,800 रुपये। बात करें अगर हम विजय की, तो विजय को कितना मिलेगा, आप देखें विजय का हिस्सा कैसे निकलेगा, तो विजय का भी 7,800 का हिस्सा, उसमें उसका हिस्सा है बेटा 5/13 का, ठीक है। फिर वही 13 6 78, 6 बार कटा, 6 पंजे 30, उसको मिलेगा आपका 3,000 रुपये। तो 4,800 एक को मिल गया और 3,000 रुपये एक को मिल गया, अल्टीमेट लेवल पर हो गया 7,800। यहाँ पर आप लिखें टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप ऐसे लिखें, और यहाँ पे लिखें जय का नाम और यहाँ नाम लिखें विजय का, ठीक है बात। तो जय को मिल रहा है बच्चे 4,800 रुपये, हमने वो लिखा, और जय को मिल रहा है 3,000 रुपये, वो हम लिखें 3,000 रुपये, और अल्टीमेट लेवल पर यहाँ लिखें 7,800। यहाँ पर हमारा ऐड करके 7,800 अकाउंट क्लोज हुआ, और यहाँ पर भी हमारा 7,800 आया, हमारा बच्चे अकाउंट क्लोज हुआ। तो ये तरीका हुआ इनसफिशिएंट प्रॉफिट अगर रहेगा उस टाइम पर किस तरीके से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटने का काम करेंगे, है ना बात। तो ये हमने
सीख लिया। तो ये क्वेश्चन एक बार आप कर लें, अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि मैं फिर आपको बता दूं, क्योंकि एग्जाम में एक आध बार ये क्लैश हुआ है, तो मे भी ये क्वेश्चन जाए, तो फिर ऐसा ना हो कि हमने प्रैक्टिस करी नहीं, बिल्कुल छोड़ दिया था क्वेश्चन, तो इसे आप कर लें अच्छे से। ठीक है बात। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर हम लोग। देखिए बच्चे, अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, गिव मेजर हेडिंग एंड सब हेडिंग अंडर विच फॉलोइंग आइटम विल बी शोन इन अ कंपनीज बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल नंबर 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको जैसा कि बताया है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला चैप्टर है 3rd बुक में, वहाँ शेड्यूल नंबर 3 के ऊपर क्वेश्चन ने बात कर रखी है। उस शेड्यूल नंबर 3 को आप एक बार जरूर पढ़ लें बच्चे, है ना। और अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो बार बार ये क्वेश्चन, जब आपके पास 20-25 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको अल्टीमेट खुद से आइडिया आ जाएगा, नो डाउट। तो हमें बताना है कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का मेन हेड क्या होगा और सब हेड क्या होगा, गुडविल का मेन हेड और सब हेड क्या होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का सब हेड और मेन हेड क्या होता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम का सब हेड और मेन हेड क्या होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट का मेन हेड और सब हेड क्या रहता है, इनकैशमेंट ऑफ एम्प्लॉइज अर्न लीव पेएबल ऑन रिटायरमेंट, इसका हेड मेन और सब हेड क्या रहता है, ये हमको बताना है। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन फ्लैश करवा दे रहा हूं और उसके बाद आंसर आपको देखो फ्लैश हो गया है। आंसर आप देखें कौन सी चीज कहां पर आती है। तो आइटम हमारे पास क्या क्या है बेटा। पहला आइटम हमारे पास है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। ये इसका जो मेजर हेड है ना, नो वेयर एज दीज एक्सपेंसेस आर टू रिटर्न ऑफ इन द ईयर दे आर इनकर्ड। जिस भी साल प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं उसी साल ये अक्सर राइट ऑफ कर दिए जाते हैं, इसलिए आपको बैलेंस शीट में प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस देखने को कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, आप पूरी बैलेंस शीट खंगाल लीजिए, कहीं भी आपको इसका मेन हेड और सब हेड नहीं दिखेगा, तो इसलिए इसका कोई मेजर हेड और सब हेड नहीं होता बच्चे। अगली बात हम करें गुडविल की, तो गुडविल इज अ नॉन करेंट एसेट्स, हमारी करंट एसेट नहीं है बल्कि नॉन करंट एसेट्स है, तो इसलिए लिखा कि जो इसका मेजर हेड होगा वो नॉन करंट एसेट्स होगा। आगे सब हेड इसके क्या रहते हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कर सकता है, इंटेंजिबल एसेट कर सकता है, इंटेंजिबल एसेट्स में इंटेंजिबल एसेट्स और ये सॉरी टाइपिंग मिस्टेक हो गई, इंटेंजिबल एसेट्स एंड अगला था टेंजिबल एसेट्स, तो वहां इसको ये दिखा सकता है। ठीक है बात। तो ये दो बार इंटेंजिबल टाइप हो गया, अदरवाइज एक आपका टेंजिबल है उनमें से, तो वहां हम गुडविल को दिखा सकते हैं। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब जो हमने लॉन्ग टर्म पर हमने इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं वो हमारी भाई एसेट्स हैं, और कैसी एसेट्स हैं, नॉन करेंट, तो बहुत इजी तरीके से याद हो जाते हैं, कोई इशू नहीं आता। देखो अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है ना, इन्वेस्टमेंट आपकी एसेट्स है कि नहीं है, बिल्कुल हमारी एसेट्स है। और अगर हमारी एसेट्स है तो कैसी एसेट्स है भाई, लॉन्ग टर्म की शॉर्ट टर्म, तो ये लॉन्ग टर्म है। अगर लॉन्ग टर्म है तो नॉन करेंट के अंदर आई, तो नॉन करेंट एसेट्स इसका हो गया। और उधर हमने लिख दिया नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो वो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट इसका सब हेड हुआ बच्चे। सिक्योरिटीज प्रीमियम आपने अक्सर देखा होगा, ये इसका जो सब हेड जो मेन हेड बनता है सॉरी, वो शेयर होल्डर फंड, जब बैलेंस शीट बनाते हैं शेयर होल्डर फंड के अंदर हम लिखते हैं, है ना, शेयर कैपिटल को, एसपीआर को, ये सब वहां हम लिखने का काम करते हैं। तो इसका जो मेन हेड है वो शेयर होल्डर फंड हुआ, और जो सब हेड हुआ इसका रिजर्व एंड सरप्लस हुआ। तो रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर हम एसपीआर को अक्सर दिखाया करते हैं। फिर बात है बैंक ओवरड्राफ्ट। अगर आपने ओवरड्राफ्ट कर रखा है तो आपको बैंक को पेमेंट करनी है, और एक साल के अंदर अंदर करनी है। अगर एक साल के अंदर अंदर करनी है तो करंट लाइबिलिटी हुई, है ना, तो करंट लाइबिलिटी इसलिए इसका मेजर हेड हुआ, और ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग कहलाती है। शॉर्ट टर्म के लिए आपने लोन लिया हुआ है, इसे हम शॉर्ट टर्म बोरोइंग कहते हैं, तो ये इसका सब हेड हुआ। इनकैशमेंट ऑफ एम्प्लॉइज अर्न लीव पेएबल ऑन रिटायरमेंट, जब हमारे पास हमारे पार्टनर्स सॉरी जो हमारे एम्प्लॉइज हैं अगर वो रिटायरमेंट लें फर्म से, तो उनके कुछ फंड रहते हैं जिनकी पेमेंट हमको करनी पड़ती है, तो वो पेमेंट हमारी लाइबिलिटी के तौर पर मानी जाती है। और लाइबिलिटी भी कैसी है, नॉन करेंट, क्योंकि कोई इंप्लॉय एक दिन के लिए, एक महीने के लिए, 2 महीने के लिए आपके यहाँ काम करने नहीं आया है, कम से कम 1-1.5 साल वो काम करेगा, तो उसके बाद ही उसको पेमेंट करी जाती है। जैसे कि पीएफ की हम पेमेंट करते हैं तो हमारे पास नॉन करेंट लाइबिलिटी के अंदर आता है, और ये लॉन्ग टर्म प्रोविजन इसको हम कहते हैं, ये हमारा रिजर्व रहता है मामला, और इसको हम लॉन्ग टर्म प्रोविजन के अंदर डालते हैं, तो इसका सब हेड लॉन्ग टर्म प्रोविजन हुआ बच्चे। ठीक है बात। अच्छा, अगला क्वेश्चन हमसे कहता है एक्सप्लेन एनी 3 इंपॉर्टेंस ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की जो इंपॉर्टेंस है, 3 इंपॉर्टेंस हम लोगों ने बतानी है। कल वाली जो वीडियो मैंने आपको भेजी थी उस वीडियो में ऑब्जेक्ट पूछे थे, तो ऑब्जेक्ट और इंपॉर्टेंस में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं हुआ, तो आप सेम आंसर रिपीट कर सकते हैं। मैं आपको आंसर दिखा दे रहा हूं। सच एनालिसिस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सर्व्स वेरियस पर्पस ऑफ डिस्क्राइब बिलो, टू नो द प्रॉफिटेबिलिटी, टू नो द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, टू नो द सॉल्वेंसी। ये 3 इसकी इंपॉर्टेंस भी हैं, इसके ऑब्जेक्टिव भी हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव वाले में अगर आप याद कर लेंगे तो इंपॉर्टेंस वाले में अपने आप आपके काम आ गया। ठीक है बात। ये थ्योरेटिकल पार्ट 2 क्वेश्चन आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, और रिग्रेस तरीके से तैयार करिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका कंफर्म आएगा एग्जाम में। ठीक है बात। तो चलिए आज की वीडियोस में इतने ही क्वेश्चन है ना, जो पूरे क्वेश्चन 7 क्वेश्चन मैंने 7 क्वेश्चन की पीडीएफ बनाई थी, वो 7 के 7 क्वेश्चन आपको करवा दिए।
फिर इतनी आप प्रैक्टिस करिए, फिर आपके लिए वीडियोस आएंगे कंटिन्यूस बेस पर। मैं अब 4 नंबर के ऊपर भी काम करना चालू कर दिया हम लोगों ने। जो 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन रहते हैं वो किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे उन पर भी हम लोग बात करेंगे। फिर हम 6-6 नंबर वाले क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे, और कुछ असर्शन रीजन हमें तैयार कर रहे हैं वो हम बात करेंगे, और कुछ एमसीक्यूज के ऊपर हमें फिर बात करनी है। ये सारी वीडियोस आपकी आ जाएंगी आपको, बशर्ते कि आप अपना प्यार बनाइए रखिए और कंटिन्यूसली चैनल को सपोर्ट करिए। और पढ़ाई अपने बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से करनी है, ताकि मुझे भी लगे कि मैं वीडियोस अगर आपको भेज रहा हूँ उसका रिस्पॉन्स ठीक ठाक है ना। ऐसा नहीं कि भाई सामने वाला देख नहीं रहा और सामने वाले को जरूरत है ही नहीं, तो फिर मुझे बनाने से क्या फायदा। तो ऐसा नहीं करना है। तो आप लोगों ने सारी वीडियोस बहुत अच्छे से वॉच करनी है और प्रैक्टिस बहुत तरीके से करनी है बच्चे। सिर्फ वीडियोस वॉच करके कुछ नहीं होगा, आपको फिर उसके ऊपर प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है बात, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।